स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3.1 है। बुक है आपके पास मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर आपके पास है जी चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई है। तो एक्सरसाइज आपके पास है जी 3.1 और क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि अ फार्मर प्लांट्स एक्स एकर्स ऑफ शुगर बीट्स। शुगर बीट्स में यानी कि गन्ने जो होते हैं उनको कहते हैं शुगर बीट्स। तो एक्स एकर्स ज़मीन को क्या करता है, प्लांट करता है। द प्रॉफिट जनरेटेड इज़ एफ एक्स दिस। ये प्रॉफिट जो जनरेट होता है किसी भी एकड़ के ऊपर, ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है किसी भी एकड़ एक्स के ऊपर, ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट के अंदर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है वो फाइंड करना है। मेरे प्लांटेड एरिया इज़ बिटवीन 20 एकर्स एंड एक्स इज इक्वल 50 एकर्स। व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन्स एक्सप्लेन। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट का फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है। तो वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 1800 एक्स माइनस 9x स्क्वायर। ये है आपके पास 1800 एक्स माइनस 9x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके स्टेप करते जाएं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करें। तो यहाँ पर 1800 ये जी इसका फंक्शन है 1800 एक्स माइनस 9x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करें, डेल्टा एक्स ऐड करें एक्स के अंदर। डेल्टा एक्स माइनस 9x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब इस 18 को मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो 1800 एक्स प्लस 1800 डेल्टा एक्स। अब इसका स्क्वायर ओपन करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखें 1800 एक्स प्लस 1800 डेल्टा एक्स। इस माइनस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 आर 18 माइनस 18x डेल्टा एक्स। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये माइनस साइन को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया है 9x स्क्वायर 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 18x डेल्टा एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड करें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सारा लिखें माइनस एफ ऑफ एक्स तो ये सारा लिखें 1800 एक्स 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 18x डेल्टा एक्स और माइनस 1800 एक्स माइनस 9x स्क्वायर 1800 एक्स माइनस 9x स्क्वायर। तो ये सारा लिखें 1800 एक्स 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 18x डेल्टा एक्स।
इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -1800x माइनस माइनस प्लस 9x²। तो इसके अंदर ये प्लस 9x² माइनस 9x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -18x 100x और प्लस 18x कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा, ये बच जाएगा 1800 डेल्टा x माइनस 9 डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 18x डेल्टा x, ये बच जाएगा। ये इस तरफ आपके पास है f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). अब डेल्टा x कॉमन निकाल लें तो आपके पास अंदर आ जाएगा 1800 माइनस 9 डेल्टा x। देखें एक दो डेल्टा x है, एक बार आ जाएगा, एक अंदर आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा x बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर 18x रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि आप डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। डेल्टा x के साथ दोनों तरफ क्या करें, डिवाइड कर दें। -18x दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दें तो डेल्टा x कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच गया यहाँ पर 1800 माइनस 9 डेल्टा x माइनस 18x। अब क्वेश्चन के अंदर देखें कि जो एकर्स चेंज हो रहे हैं, जो एकर्स चेंज हो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहे हैं, 20 से 50। A planted area is in between x is 50 acres 20 acres से 50 acres। तो फाइनल वैल्यू ये है और इनिशियल ये है, यानी कि प्लांटेड एरिया इसके बिटवीन है 50 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ से। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स निकालेंगे 50 फाइनल एक माइनस 20, तो इतने एकड़ से चेंज हुआ है तो प्रॉफिट कितना चेंज होगा। प्लांटेड एरिया 30 एकर्स चेंज हुआ है, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना चेंज हुआ है। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये चेंज इन एकर्स है, डेल्टा f(x) है। ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये f(x) है। ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये f(x) है। तो इसके अंदर जो चेंजिंग आई है ये प्रॉफिट है, ऊपर आपके पास प्रॉफिट है, नीचे एकर्स हैं, ऊपर प्रॉफिट है। तो ये देखें ये चेंज इन प्रॉफिट है, ये क्या है, इस फंक्शन के ज़रिए हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो ये चेंज इन प्रॉफिट है डेल्टा f(x). ये आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा f(x), ये आपके पास है चेंज इन प्रॉफिट डेल्टा x। चेंज इन प्रॉफिट में जब एकर्स 20 एकड़ से हमने जब 2x की वैल्यू चेंज की है 50 एकड़स, तो फिर प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, वो डेल्टा f(x) है डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इधर आपके पास क्या है 1800 माइनस 9 डेल्टा x माइनस 18x। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, 1800 माइनस 9 डेल्टा x की वैल्यू 30 है
आपके पास 18, x की वैल्यू 20 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 0 0, 9 2 9 3 27, और ये आ जाएगा 18 0 0, 18 36। तो इन दोनों को ऐड करें, ये बनता है आपके पास 0 6 7 13 5 और 630। तो इसको 630 को इसमें से माइनस कर दें, तो ये आएगा 0, यहाँ से 10 में से 3 निकाला, बाकी 7 में से 6 1 1, इतने एकर्स। इसका मतलब ये है कि x जब 20 से 50 चेंज होता है, x 20 से 50 चेंज होता है, तो जो चेंज इन एरिया आता है वो 30 एकर्स है। तो जो प्रॉफिट चेंज हुआ है वो जो प्रॉफिट चेंज हुआ है वो इतने रुपीज़ है। ये प्रॉफिट रुपीज़ में है, ये एकर्स नहीं है, ये रुपीज़ हैं, ये रुपीज़ है। जो प्रॉफिट आपके पास चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 1170 रुपीज़ जो प्रॉफिट चेंज हुआ है, इतने रुपीज़ प्रॉफिट चेंज हुआ है पर एकड़। तो पर एकड़ जो प्रॉफिट चेंज हुआ है वो 1170 रुपीज़ पर एकड़ प्रॉफिट जो है उसके अंदर चेंजिंग आई है, इतनी चेंजिंग उसके अंदर आई है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज मीन्स change in profit in rupees पर एकड़ चेंज करने से कितना चेंज आता है, वो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज है। ये असल में जो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना, ये असल में चेंज होता है, चेंज पर यूनिट चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। तो ये जो ऊपर वाली जो होता है ना फंक्शन, उसके अंदर जो चेंज होता है वो नीचे वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर पर यूनिट चेंज करने से इसमें कितना चेंज आता है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। तो ये रेट ऑफ चेंज मींस चेंज इन प्रॉफिट इन रुपीज़ पर एकड़, चेंज इन एरिया पर एकड़। तो ये इसका मतलब है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।